मंजिल पाने का सही वक्त आ गया है। और क्या है शनि राहु का तांडव जो मचने जा रहा है ठीक 3 अक्टूबर सन 2024 से लेकर के 27 दिसंबर सन 2024 तक। वास्तव में वृश्चिक राशि के अष्टम भाव पर शनिदेव विद्यमान हैं और एक ऐसा खेल प्रारंभ होने जा रहा है शनि और राहु के मध्य कि राहुदेव ऑलरेडी पहले से ही शनि के नक्षत्र पर विद्यमान हैं और ऊपर से 3 अक्टूबर को शनिदेव पुनः फिर से राहु के नक्षत्र पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे 3 महीने तक इनका साम्राज्य रहेगा। क्या निकलेगा प्रभाव, कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, क्या इसी दरमियान हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, इन्हीं सारी बारीकियों को हम उपाय सहित आप तक पहुंचाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। शनिदेव चूंकि आपको अढ़ैया का प्रभाव लगा करके बैठे हैं और अभी एक ऐसा समय आता है जब यह राहु के नक्षत्र पर 3 तारीख से प्रविष्ट भी हो जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली यदि देखा जाए तो शनिदेव जिस राशि पर विद्यमान है ये 11 नंबर की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में यह हमारे इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। एक तरफ इच्छाओं के भाव पर शनिदेव गए हैं तो दूसरे तरफ यही शनिदेव विलंब के कारक हैं, अर्थात हमारे कार्य क्षेत्र में विलंब की अनुभूति हमको प्राप्त हो रही है। चतुर्थ भाव पर उत्पन्न है, स्थित हैं, अर्थात कोई प्रॉपर्टी को लेकर के हमारे अंदर इच्छाओं की बढ़ोतरी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन, मकान को लेकर के वो इच्छाओं को प्रबल पर करेंगे। कुछ कामनाएं ऐसी भी होंगी जो चतुर्थ भाव से रिलेटेड अर्थात माता जी से रिलेटेड हो सकती है। कुछ इच्छाएं ऐसी भी होंगी जो कैरियर में एक विशेष जागृति को जन्म देने का अवसर भी हमारे मन पर कायम होगा। लेकिन शनिदेव विलंब के कारक हैं, वो अपना टाइम 2.5 साल तक एक राशि पर लेते हैं, अर्थात सैने चलने वाले ग्रह हमेशा विलंब ही करते हैं। तो क्या अब ये राहु के नक्षत्र पर जा रहे हैं और राहु के पास चूंकि वो टेंडेंसी है कि चाहिए ही चाहिए। समुद्र मंथन के समय पर जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था, सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहा था, तभी राहु आकर के उस पंक्ति पर बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। इसका मतलब यदि शनि के द्वारा हमें विलंब की प्राप्ति हो रही है तो क्या राहु हमें जल्दी से कोई कार्य को संपन्न करा जाएंगे? क्या वो हमारे कार्य की निरंतरता को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? इसको अब समझिएगा। शनि से ठीक अगले भाव पर राहु देव विद्यमान है। शनि आपका कर्म है तो वहीं पर राहु के पास बढ़ोतरी है। ये एक ऐसा समय हो सकता है जहां पर मेरे कैरियर में मुझे बढ़ोतरी का अवसर नजर आए और उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को राहु अत्यधिक और अधिक बढ़ा देंगे। इसका सबसे अच्छा जो प्रतिफल होगा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। धीर में ही खीर होता है, अर्थात खीर हमें चाहिए, स्वादिष्ट वस्तु चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें धीरज रखना होगा। और इस समय पर चूंकि राहु के नक्षत्र पर है तो ये धीरज हमें उन इच्छाओं के लिए नहीं रखना है जो इच्छाएं हमारे लिए वास्तव में सही नहीं है। कभी कभी होता है कि हम किसी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो कार्य में विलंब क्यों हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमसे बेहतर हमारे परमात्मा जानते हैं कि कब और कैसे हमें देना है। उन पर जिनकी आस्था है, जो अपने कार्य को धैर्य से करते हैं, उनको ही एक दिन विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। शनि चूंकि राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, एक अच्छा प्रभाव ये रहेगा कि राहु देव ठीक पंचम पर बैठे हैं, शनि से एक घर आगे बैठे हैं। कहा जाए तो शनिदेव जनवरी 23 से हैं, लेकिन राहु का प्रभाव अक्टूबर 23 से ठीक पहुंच चुका है पंचम भाव पर। नाड़ी लिंक यदि बनाया जाए, ऑलरेडी शनि से आगे चल रहे हैं राहु। शनि कर्म है तो राहु उसमें बढ़ोतरी है, तो बढ़ोतरी का सोर्स चल रहा है, भले उस कार्य में हमको विलंब की प्राप्ति हो रही है। शनि के पास जहां दृष्टि है, शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है, अब वहां पर एक नई जागृति का अवसर मिल सकता है। 7वीं दृष्टि जहां पड़ रही है वो कैरियर का स्थान होता है, इसलिए वृश्चिक राशि के लिए राहु के नक्षत्र पर जाना इनके कैरियर पर एक विशेष उपलब्धि को प्रदान करा सकता है।
शनि के पास जो दृष्टि है उसके माध्यम से ये स्वयं जा रहा है आपके अपने राशि वृश्चिक राशि पर, इनकी 10वीं दृष्टि है। यदि स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई नेम फेम की प्राप्ति में कुछ कमी है तो अब यही शनि राहु के अनुसार फल देंगे, और राहु के पास वो टेंडेंसी है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अर्थात स्वास्थ्य में एक शुभ अवसर का संकेत भी यहाँ निकल के आता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सीधे नौकरी के घर पर चल रही है। अब नौकरी को लेकर के भी हमको वो नौकरी तो दिख रहा है, हमें अपने काम में सफलता तो दिख रहा है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ रहा है। यूं समझिए कि थाली हमारे सामने लग गई भोजन की, लेकिन थाली का एक निवाला भी हमारे मुख पर नहीं जा रहा है, कोई और लेके चला जा रहा है। अब यहां पर राहु के पास चूंकि चाहिए ही चाहिए वाली प्रवृत्ति है, इस कार्य की पूर्ति के लिए काफी मजबूत समय रहेगा, परंतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो हो गया, हमको धैर्य रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अन्यथा राहु है ना, हमारी इच्छाओं को और अधिक बढ़ा देगा, कामनाओं को बढ़ा देगा। अब भले उसमें हम चाहे उस इच्छाओं में हम परेशान हो या फंस सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो उन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने कार्य को एकदम सीक्रेट रखिएगा। कोई प्लान है आपका, कोई एक्शन लेने वाले हैं, उसको अधिकतर लोगों तक आपको शेयर नहीं करना है। जितना आप उसे गुप्त रख पाते हैं, मेंटेन रख पाते हैं, क्योंकि शनि कर्म है तो राहु गुप्त कार्यों को दिखाता है, अर्थात गुप्त रूप से अपने कार्य को करना ही इसका एक श्रेष्ठ परिणाम आपको दिला सकता है अगले 3 महीने में। अगला जो प्रभाव होगा, जौ के 27 दाने लीजिए, जो कि राहु का तत्व माना गया है, राहु की सामग्री है। तो जौ के 27 दाने, एक सूखा नारियल लीजिए और इसे ले जा करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। शनिवार हो या फिर इसे आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इससे इसके जो प्रभाव हैं वो बेहतर हमको प्राप्त होते हैं, और यही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ मुकाम तक ये पहुंचा जाते हैं। इसके पश्चात रुद्राभिषेक एक सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। भगवान शिव पर जलाभिषेक करना, ब्राह्मणों को बुला करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं भगवान शिव का। यदि नहीं बुला सकते तो स्वयं घर पे जो हमारे शिवलिंग हैं उन पर यदि हम जल अर्पण करते हैं, इससे शनि और राहु दोनों मेंटेन होंगे। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शिव के हाथों में वो दायित्व है कि वो कुछ भी हमारे भाल में लिखा है, यदि वो गलत भी लिखा है तो भगवान शिव शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान शिव की आराधना करना, उन पर जल अर्पण करना, इस शनि राहु के कॉम्बिनेशन में आपको सफलता दिलाएगा। पंचम पर राहु बैठे हैं, कोई ऐसा नॉलेज आएगा, कोई ऐसा ज्ञान आएगा जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को, अपने श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव है आपके पारिवारिक जनों का है। परिवार को लेकर के यदि कोई उलझन परेशानी है, ये उपाय कीजिए, वहाँ से हमको शांति मिल जाती है। नौकरी को लेकर के कोई परेशानी है, ये उपाय करना है, हमको यहाँ पर शांति मिलेगी। हमको 2 चीज़ जो अपने रूप में करना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है। यदि कोई कार्य ऐसा है जिसके बगैर चल सकता है, वर्तमान जॉब में है, यदि वो जॉब से हम संतुष्ट हैं तो क्यों देखना भाई बाहर जॉब, और यदि उससे असंतुष्ट हैं तब आपकी इच्छाओं में 4 चांद लगाने के लिए ये 3 महीने का अवसर आपको प्राप्त है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।